बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एसी का फ़्लो डिस्कस करेंगे थ्रू कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो एसी सर्किट के 3 कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आपकी याद दहानी के लिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपसे कभी पूछें कंपोनेंट्स ऑफ एसी सर्किट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कंपोनेंट्स हैं। हम तीनों में से बारी बारी एसी का फ्लो स्टडी करेंगे। एक कंपोनेंट है रजिस्टर, अदर इज कैपेसिटर, और जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज इंडक्टर। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें हम इनमें से अलग अलग एसी का फ्लो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसी का फ्लो डिस्कस करेंगे थ्रू रजिस्टर। तो इस मकसद के लिए हम कंसीडर करेंगे रजिस्टर, एक रजिस्टर हम कंसीडर करेंगे कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है? एसी सोर्स के साथ। और यहाँ पर हम उसे ड्रॉ भी कर लेंगे। तो रजिस्टर के सिंबल से आप वाकिफ हैं, दिस इज रजिस्टर। और ये कनेक्टेड है किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। अगेन एसी का सिंबल, ये एसी सोर्स का सिंबल है। तो ये रजिस्टर कनेक्टेड है किसके साथ? एसी सोर्स के साथ। तो हमने इस रजिस्टर के थ्रू क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने। तो हमने डिस्कस करना है कि इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, इसके थ्रू जो करंट पास कर रहा है वो क्या होगा, और करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज रिलेशनशिप क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्रॉस वोल्टेज को डिटरमिन करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो चूंकि हमने इसके क्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की है तो उसका फॉर्मूला तो ऑब्वियस है और हम उससे वाकिफ हैं। इट इज़ गिवन बाय ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, या आप जानते हैं कि हम थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो दिस इज वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो इस रजिस्टर के क्रॉस हमने अप्लाई की है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस रजिस्टर के थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आती है। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, हम ओहम्स लॉ से इसे डिटरमिन कर सकते हैं। इट इज गिवन बाय, तो इसे आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V बाय R। और V की वैल्यू हम जानते हैं, तो यहां पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। तो स्टूडेंट्स अगर V बाय R इज करंट तो V नॉट बाय R भी करंट को ही रिप्रेजेंट करेगा, बट V नॉट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो भी मैक्सिमम करंट होगा, इसलिए हम V नॉट बाय R को मैक्सिमम करंट दैट इज I नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो करंट की जो फॉर्म हमारे पास आएगी वो आएगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अब चूंकि हम वोल्टेज और करंट दोनों की फॉर्म्स देख चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इट मीन्स हम उन्हें ग्राफिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि दोनों ही साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये इनिशियली क्लियर हो रहा है कि इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। मैग्नीट्यूड्स इनके डिफरेंट होंगे क्योंकि जो करंट का मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर भी,
इसलिए करंट और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं होगा, लेकिन दोनों ही साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इट मीन्स उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो अब हम इनकी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड स्टेप में जब आप वोल्टेज और करंट डिटरमिन कर चुके हैं तो आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इजी है, क्यों कि ये दोनों ही साइन फंक्शन हैं। तो अब हम ग्राफिकली इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जरा तवज्जो से आपने बात समझनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिप्रेजेंट करता हूं वोल्टेज को। तो दिस इज वोल्टेज। अब जो करंट होगा वो भी साइन फंक्शन है, तो वो भी बिल्कुल इसी फंक्शन के हिसाब से रिप्रेजेंट होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों की पीक वैल्यूज डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की जो जीरो पोजीशंस हैं वो एक ही हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वोल्टेज और करंट है वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पास कर रहे हैं। देखें, व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम एट दैट वोल्टेज इज जीरो एट दैट इंस्टेंट, करंट इज ऑल्सो जीरो, और when voltage is at its peak value at that instant, current is also at its peak value. So this graph shows that when AC passes through resistor, current and voltage are in phase. It means कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, ज़ीरो। और फेज डिफरेंस ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि ये इन फेज है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो रजिस्टर के हवाले से हमने डिटर्मिन किया है। एज करंट एंड वोल्टेज पास थ्रू देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, यानी वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज से पास कर रहे हैं एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप बेशक हाईलाइट करें। वी कैन कंक्लूड दैट, अब ये हमारा कंक्लूजन है, क्या बोला, व्हेन एसी पासिस थ्रू रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। When AC passes through resistor, अब ये रिजल्ट है, जब AC किस में से पास करता है, थ्रू रेजिस्टर, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अब हम इनकी देखेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ से डिड्यूस कर चुके हैं। अब इसी रिजल्ट को हम वेक्टरली रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आप यकीनन ये जानते हैं कि हम उस क्वांटिटी का वेक्टर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं जो ज़ीरो के बाद पॉजिटिवली राइज हो रही है। तो वोल्टेज यहाँ पर ज़ीरो है और इसके बाद ये पॉजिटिवली राइज हो रही है, तो मैं बिल्कुल बगैर किसी शक के वोल्टेज को हॉरिजॉन्टल वेक्टर से रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज वोल्टेज। नाउ व्हाट अबाउट करंट? करंट इज आल्सो जीरो एंड इंक्रीजेस पॉजिटिवली, तो करंट भी हॉरिजॉन्टली ही रिप्रेजेंट होगा। तो ये डायग्राम भी यही शो कर रही है कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस जीरो है। तो हमने इनकी लेंथ्स क्यों डिफरेंट शो की हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं कि लेंथ पीक या आरएमएस वैल्यू के हिसाब से होती है। तो चूंकि करंट और वोल्टेज की पीक्स डिफरेंट हैं, इसीलिए यहाँ इन वेक्टर्स की लेंथ भी डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट रेजिस्टर के थ्रू पास करता है तो पावर को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। तो पावर को फाइनली हमने डिस्कस करना है।
देखें जो रेजिस्टर के थ्रू एसी का फ्लो है उसमें पावर डेसिपेट होती है, और जो पावर डेसिपेशन है उसे हम किन फार्मूला से डिटरमिन कर सकते हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो पावर डेसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर कैन बी डिटर्मिन्ड बाय, इसे हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? तो फॉर्मूलाज क्या है? वी आई या फिर आई स्क्वेयर आर, या फिर आप वी स्क्वेयर ओवर आर से भी डिटर्मिन कर सकते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में पावर के रिलेटेड कुछ बेसिक बातें डिस्कस करनी है, तो यहाँ मैं रजिस्टर के हवाले से वो पॉइंट्स आपको बता दूं। देखिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं पावर की। पावर कैन बी पॉजिटिव एंड पावर कैन बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव पावर का क्या मतलब होगा कि सोर्स इज सप्लाइंग पावर। जैसे रेजिस्टर है, इसके क्रॉस पावर अगर पॉजिटिव होती है इट मीन सोर्स से रेजिस्टर को पावर सप्लाई हो रही है। तो ये हमें ये बताएगा पावर डिलीवर हो रही है सोर्स टू कंपोनेंट, कंपोनेंट कोई सा भी हो सकता है। और अगर पावर नेगेटिव आती है इट मींस कंपोनेंट पावर वापस सोर्स को सप्लाई कर रहा है। तो पावर नेगेटिव का क्या मतलब है कि कंपोनेंट पावर वापस पे बैक कर रहा है, किसे? सोर्स को या कोई और लोड होगा उसे। तो रेजिस्टर के केस में हम देखते हैं कि पावर पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, या पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है या हमेशा नेगेटिव, और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखें जो पावर का फॉर्मूला है इट कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए अक्रॉस रेजिस्टर मुझे वोल्टेज और करंट को ड्रॉ करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं वोल्टेज। तो ये मैंने ड्रॉ की है वोल्टेज, और इसमें मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं करंट। देखें जो फर्स्ट हाफ साइकिल है दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो वोल्टेज की भी पॉजिटिव वैल्यू है, करंट की भी पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव। इट मींस यहां इस हाफ साइकिल के लिए अगर मैं पावर को ड्रॉ करूंगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल की सूरत में सामने आएगा। इट मींस कि इस पोर्शन ऑफ एसी के दौरान सोर्स रेजिस्टर को पावर सप्लाई कर रही है। तो व्हाट अबाउट नेगेटिव हाफ साइकिल? तो चूंकि वोल्टेज का जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया, करंट का भी नेगेटिव हाफ साइकिल है। इट मींस वोल्टेज इज नेगेटिव, करंट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। इट मींस इस पोर्शन के लिए भी पावर क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट हम रेजिस्टर से पास करवाते हैं तो हमेशा सोर्स को ही पावर सप्लाई करनी पड़ती है टू रेजिस्टर। रेजिस्टर वो पावर बैक टू सोर्स सप्लाई नहीं करता, तो फिर रेजिस्टर क्या कर रहा है? पावर डेसिपेट कर रहा है। रेजिस्टर डेसिपेट्स पावर, क्योंकि हमेशा सोर्स को ही पावर देनी पड़ती है टू रेजिस्टर। तो इट मींस कि हमेशा पावर क्या रहेगी? पॉजिटिव, विच शोज कि रेजिस्टर डेसिपेट्स पावर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है यानी एसी का फ्लो थ्रू रेजिस्टर, तो इसमें आप इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। फर्स्ट आप वोल्टेज का फॉर्मूला बताएंगे जो कि साइन ऑफ ओमेगा टी की फॉर्म में आ रहा है, फिर आप वहां से करंट का फॉर्मूला डिटर्मिन करेंगे। फिर आपने ग्राफिकली बताना है कि इनमें फेज डिफरेंस 0 है। इट मींस कि जब एसी पास करता है थ्रू रेजिस्टर तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं।
फिर लाजमी तौर पर आपने वोल्टेज और करंट की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बतानी है, और लास्ट में आपने पावर थ्रू रजिस्टर बताना है इन केस उसके थ्रू एसी फ्लो होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एसी का फ्लो थ्रू इंडक्टर और कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।